दुनिया भर के लाखों लोग 25 दिसंबर को क्रिसमस समारोह के साथ ईसा मसीह के जन्म की याद में मनाते हैं। लेकिन अधिकांश विद्वानों के मुताबिक उनका जन्म उस दिन नहीं हुआ था और न ही ईस्वी सन 1 में। शोधकर्ताओं के अनुसार रोमन कैथोलिक चर्च ने 25 दिसंबर को चुना है क्योंकि इस तारीख को शीतकालीन सोल्स्टिस और सैटर्नालिया जैसे त्योहारों से जोड़ा जाता है, जो रोमन देवता शनि को समर्पित होते हैं। चर्च इस लोकप्रिय पेगन त्योहार को अपने अंदर मिला सकती थी, साथ ही अन्य पेगन धर्मों के शीतकालीन उत्सवों का भी उपयोग करके, जिससे वो यीशु के जन्मदिन के रूप में इस दिन का चयन कर सकी। इसके अनुसार विद्वान इग्नासियो एल गुट्स ने अपनी किताब में यीशु यहूदी वास्तविकता, राजनीति और व्यक्तिगत मुठभेड़ का मिथक, ईसाई विश्वास प्रकाशन 2019। लेकिन किसी को वास्तव में नहीं पता कि यीशु का जन्म कब हुआ था। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 6 बीसी और 4 बीसी के बीच हुआ था, जो राजा हेरोदेस महान की बाइबल की कहानी पर आधारित है। यीशु को मारने के प्रयास में राजा ने कथित तौर पर बेथलेहम के आसपास रहने वाले 2 साल से कम उम्र के सभी पुरुष शिशुओं की मौत का आदेश दिया, एक घटना जिसे मासूमों के नरसंहार के रूप में जाना जाता है। ये हुआ था हेरोद की मृत्यु से थोड़ी देर पहले, जिसकी तारीख अभी भी विवादित है। हालांकि रोमन इतिहासकारों द्वारा उपयोग की जाने वाली तारीख का पालन करते हुए पीटर रिचर्डसन और एमी मैरी फिशर सहित अधिकांश विद्वानों की पुस्तक हेरोड, किंग ऑफ द जूज एंड फ्रेंड ऑफ द रोमन्स, 2018 में बताया गया है कि हेरोद की मृत्यु 4 बीसी में हुई। लेकिन हेरोद की मृत्यु के साल के बारे में इतिहासकारों में असहमति है और कई लोगों ने बताया है कि बच्चों की हत्या केवल एक किंवदंती है। बाइबल विद्वान और लेखक रेजा असलान ने अपनी पुस्तक ज़ेलोट, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जीसस ऑफ नाज़रेथ, रैंडम हाउस, 2013 में लिखा है कि हेरोद के नरसंहार के बारे में किसी भी क्रॉनिकल या इतिहास में पुष्टि करने वाले सबूत नहीं मिलते हैं। समय, चाहे यहूदी, ईसाई या रोमन। अन्य विद्वानों ने यीशु के जन्म के समय को निश्चित करने के लिए बेथलेहम के तारे को वास्तविक खगोलीय घटनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए, रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के त्रैमासिक जर्नल में 1991 के एक लेख में खगोलविद कॉलिन हम्फ्रीज ने सुझाव दिया था कि फेबल स्टार वास्तव में एक धीमी गति से चलने वाला कॉमेट था, जिसे चीनी अधिकारियों ने 5 बीसी में दर्ज किया था। फिर भी हम्फ्रीज का सिद्धांत अब खंडित हो चुका है। यीशु के जन्म का महीना भी बहस का एक बिंदु रहा है। एक सिद्धांत यह सुझाव देता है कि बेथलेहम का तारा वीनस और जुपिटर के मिलने से बना एक उज्ज्वल प्रकाश हो सकता था, जो 2 बीसी के जून में हुई थी। इससे भी बहस होती है। शनि और बृहस्पति के बीच एक समान संयोजन भी एक और संभावना है, जो 7 बीसी के अक्टूबर में हुआ था। ये भी अनुमान लगाया गया है कि यीशु एक वसंत के बच्चे थे, डबवर्स से चलता हुआ। यीशु मसीह के जन्म से जुड़े रहस्य विद्वानों और विश्वासियों को अभी भी बहुत आकर्षित करते हैं। जब हम यीशु के जन्म के ऐतिहासिक और धार्मिक पहलुओं की गहराई में जाते हैं, तो हमें कई विवाद और अनसुलझे सवालों का सामना करना पड़ता है। इस अन्वेषण से हम क्रिसमस परंपराओं की उत्पत्ति और इस महत्वपूर्ण घटना के धार्मिक महत्व को और गहराई से समझते हैं।